अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राफ़ी रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूं कम टू कोड के चैनल पे। तो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग किस तरह से लीनियर ग्रेडियंट पे काम करते हैं और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट पे काम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडियल ग्रेडियंट के बारे में कि रेडियल ग्रेडियंट जो है हमारे पास किस तरह से काम करता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉनिक ग्रेडियंट की कि वो हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स लिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। इसके बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ग्रेडियंट लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसके स्टाइलिंग में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेडियल ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम लोग कलर डिफाइन कर देते हैं रेड और येलो। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो हमारे पास रेड, तो मैं एक तीसरा कलर भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ग्रीन, ताकि आपको नज़र आ जाए एलिप्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका एक सेंटर पॉइंट बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट कुछ इस तरह से आता है। तो आप देख सकते हैं इसका शेप जो आ रहा है हमारे पास ये इलिप्स शेप आ रहा है आपके पास। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं सर्कल में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा सर्कल लिखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा, ये सर्कल शेप में आपके पास आ जाएगा ये। तो आप देखें आपके पास ये शेप जो होगा आपका, ये आपका चेंज हो गया। तो आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि ये जो सर्कल शेप आ रहा है मेरा, ये हमारा टॉप पे चला जाए, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल एड टॉप लेफ्ट। तो ये क्या होगा, सर्कल आपका टॉप लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। आप इसको जिस कॉर्नर में भेजना चाहते हैं उस कॉर्नर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, मिसाल के तौर पर बॉटम लेफ्ट, तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास। और बॉटम राइट करेंगे तो आपके पास ये राइट पे आ जाएगा। तो आप देखें इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो लोकेशन है वो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और ये देखें आप इस तरह से यहाँ पे ये इलिप्स आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रेड का मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 50% हमारे पास रेड कलर आए, तो इस तरह से 50% आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे लीनियर के अंदर भी था। तो रेडियल ग्रेडियंट को आप इस तरह से सिंपल डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं। तो अब जाके चेक करते हैं, ये तो सिंपल हमारे पास उसकी तरह आ रहा है जो कि रेडियल था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज देनी पड़ेगी। 10% रेड कलर, येलो कलर में देता हूँ 20%, और ग्रीन जो हमारे पास, ये भी हमारे पास 10% रहेगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कलर था वो हमारा रिपीट हो गया कुछ इस तरह से। तो आप रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा सर्कल भी आप इसको देंगे तो हमारे पास ये सर्कल का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको मैं एक टॉप करूँ इसको मैं, तो आप देखें हमारे पास ये टॉप पे चलेगा इसका सेंटर पॉइंट। अगर आप इसको लेफ्ट करते हैं तो आपके पास ये लेफ्ट पे आ जाएगा पॉइंट आपका जो है। इसको राइट करेंगे तो आपके पास इसका जो पॉइंट है वो आपके राइट पे आ जाएगा इस तरह से। आप इसका सेंटर पॉइंट भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट किस तरह से काम करता है और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट भी किस तरह से काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉनिक की। अब कॉनिक किस तरह से हमारे पास काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉनिक। लेकिन हम लोग क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं क्या करता हूँ एक और शेप बना लेता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ पूरा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ div डॉट बॉक्स के नाम से मैंने एक div बनाया है यहाँ पे। इसको मैं क्लोन करता हूँ, इस तरह से मैंने इसको क्लोन किया, और क्लोन करने के बाद मैं इनको एक और क्लासेस दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे C1 C2 C3 C4 C5 और C6। तो इस तरह से मैंने इनको क्या किया, क्लासेस दी। अब मैं बॉक्स की एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे विड्थ 250 पिक्सल, इसकी जो हाइट है हमारे पास 250 पिक्सल देंगे इसको। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड, बल्कि हम लोग बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पे इसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और उसके बाद मैं करूँगा इसको, देखें इसको शेप हमारे पास किस तरह से आया है इसका, तो आप देख सकते हैं इस तरह एक ही लाइन में आ गई है।
तो हम लोग इसको यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करते हैं और उसके बाद इसको मार्जिन देते हैं यहाँ पे। तो आप देखें मार्जिन ज़्यादा हो गया हमारा, पिक्सल में देना है हमें, पिक्सल में मार्जिन देना है हमें। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का शेप हो गया यहाँ पे। और मैं इसको सर्कल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करूँगा 50%। तो आप देखें हमारे पास सर्कल के शेप के आ गए। तो आप देखें इस तरह से हमारे पास ये हमारे सर्कल आ गए। तो हम लोग एक एक सर्कल में हम लोग कॉनिक को समझते हैं किस तरह से काम करता है। तो यहाँ मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज कॉनिक ग्रेडियंट, और इसके अंदर में क्या है, रेड कॉमा येलो कॉमा ग्रीन, 3 मैंने वैल्यू दी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ नहीं देना था। मैं इसके क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, डॉट C1 जो मैंने क्लास दी थी उसको यहाँ देता हूँ। अब देखें हमारे पास जो हमारा कॉनिक है क्या करता है, एक लाइन से शुरू करता है कलर, और यहाँ से इसने कलर चेंज किया और लास्ट जो कलर है उसको उसी लाइन पे आगे ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ पेस्ट, और इसका नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैं कॉमा फ्रॉम 45 डिग्री करता हूँ इसको मैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, आप देखें इसकी जो लाइन थी ये वाली, ये हमारे पास लाइन भी चेंज हो गई है। आप इसको चेंज करके और देखें, मिसाल के तौर पर 180 डिग्री देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे आ गया। मैंने कि 5 करके देखें तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इस तरह से आप इसकी लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ एक और बनाता हूँ C3। लेकिन अब अगर आप क्या करें, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड से मैंने शुरू किया और एक और काम करता हूँ कि मैं रेड पे ही आके ख़त्म करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो सर्कल होगा, ब्रैकेट भूल गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास जो सर्कल हमारा होगा, हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी लाइन शुरू कहाँ से हो रही है। आप देखें यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी लाइन शुरू कहाँ से, क्योंकि हमने रेड से शुरू किया और ख़त्म भी हमने क्या किया, रेड पे किया। तो हमारी लाइन जो है यहाँ पे रिमूव हो गई। वो आप इसकी लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। और मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ C4। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास परसेंटेज देना चाहते हैं, अगर आप इसको मिसाल के तौर पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब देखते हैं तो हमारी लाइन आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो रेड है वो हमारा 90 डिग्री तक आए, 90 डिग्री तक हमारा जो है रेड कलर यूज़ हो और उसके बाद बाकी कलर, तो आप देखें हमारे पास 90 डिग्री तक प्योर रेड है, उसके बाद से हमारी ट्रांसपेरेंसी शुरू हुई है। अगर आप इसको क्या कर दें, 190 डिग्री कर दें अगर आप इसको, तो आप देखिएगा यहाँ पे 190 डिग्री तक हमारे पास पूरा रेड आ रहा है और उसके बाद से इसने ट्रांसपेरेंसी शुरू की और बाकी कलर आगे आ गए हमारे। आप क्या कर सकते हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिग्री दे सकते हैं आप। तो डिग्री हमने देख ली यहाँ पे हमारे पास किस तरह से यूज़ होती है। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ 145। तो आप देखें 145 डिग्री तक हमारे पास रेड कलर था, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी शुरू हुई और फिर इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो आपने देखा हमारे पास कॉनिक ग्रेडियंट किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ मैं यूज़ करता हूँ एक और के रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ। और अब जाके अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा, कोई कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की। आप परसेंटेज प्रोवाइड करें 10% रेड, 20% येलो और 10% आपका ग्रीन। तो अब आप जाके देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपका कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लाइट जो है आपका ग्रीन आ रहा है, क्योंकि वो 10% है, और रेड कलर आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप रिपीट भी कर सकते हैं इस तरह से इसको। अगर आप चाहते हैं यहाँ मिसाल के तौर पे बॉर्डर साइज, बैकग्राउंड साइज, इसको मैं देता हूँ, बॉर्डर साइज कह रहा हूँ, बैकग्राउंड साइज अगर इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 20%, इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड साइज। तो आप देखें हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। और 20% मैं वाई एक्सिस की तरफ भी करता हूँ, तो आप देखें इस तरह से हमारा जो है बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है आपके पास। तो कॉनिक ग्रेडिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास काम कर रहा होता है। मैंने C4 के अंदर ही यूज़ कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको C5 के अंदर यूज़ करता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और C5 के अंदर लिखता हूँ इसको मैं C5। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास अगर बैकग्राउंड साइज लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँ 20% एक्स एक्सिस और 20% वाई एक्सिस। तो आप देखें कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन गया इसका।
तो आप भी इस तरह का शेप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं अगर क्या करूँ, इसको यहाँ पे हमारे पास C6 भी आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा एक पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं C6। लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग सिर्फ 2 कलर प्रोवाइड करते हैं। आप देखें यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रेड कॉमा येलो, और रेड में चाहता हूँ कि हमारा 10% हो, और बल्कि हमारा जो है रेड 20% रेड हो हमारे पास, और येलो जो हो हमारे पास ये 30% हो। तो आप चेक करें यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का शेप आ गया यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रिपीटिंग रिमूव कर देते हैं। तो आप देखें कुछ इस तरह का शेप आपके पास आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिपीटिंग और सिर्फ कॉनिक किस तरह से हमारे पास ये दोनों ग्रेडियंट जो है काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।